दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपने भी अगर एग्जाम दिया है और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट डेट का, तो प्यारे साथियों बहुत ही इस समय पर बड़ी बुरी खबर है कि एग्जाम का जो हमारा रिजल्ट है वो भी थोड़ा सा देरी से आएगा। और भाई ये समझ लो कि पूरे तरीके से मामला गड़बड़ हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। क्योंकि आपको भी पता है लगभग अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ सभी एग्जामों की, एसएससी एमटीएस की बात करें, दिल्ली पुलिस को हम ड्राइवर की बात करें, यानी एसएससी जितनी भी हमारी भर्ती करा रहा है, हर भर्ती में आप देखो कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिल रहा है कि वहां पर ये हो गया, वहां पर जो है इस प्रकार से पेपर लीक हो गया। अब यहां एक सबसे बड़ा जो मामला गड़बड़ सामने हुआ है, आपको हालांकि पता भी चल गया हो, ना पता चला हो तो देख लो, आपकी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इनको घटा दिया गया। भर्ती में वैकेंसियों को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस भर्ती में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जो भर्ती में वैकेंसी घट रही है? आखिर क्यों तो भर्ती निकालते हो, आपसे भर्ती सही होती नहीं है, ऊपर से लड़कों को बार बार टेंशन रहती है, फिर से एक नई टेंशन। वैसे ही हम तो पहले आंकड़ा लगा के चल रहे थे कि भाई अगर स्कैम हुआ है तो स्कैम के अंदर मान के चलो 500 बच्चों का अगर गलत काम हुआ है तो हम सोच रहे थे चलो 7000 वैकेंसी तो होंगी, लेकिन अब इन्होंने वैकेंसियों को घटा दिया है। कितना? बेस्ड ऑन रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशन रिपोर्टेड बाय द दिल्ली पुलिस, द रिवाइज्ड वैकेंसी फॉर सेड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। क्या है? इस समय आपकी 7201 वैकेंसी है और ये कितनी थी? 7546 थी या इतनी थी, 67 के आसपास इतनी थी, 7500 प्लस थी, 46 थी या कुछ थी मतलब। अब आप एक बात बताओ सोच के, इतनी वैकेंसी कम कर दी, इसमें से करीब 300 वैकेंसियों को कम कर दिया गया है, 300 कुछ वैकेंसियों को कम किया गया है। तो कितने अफसोस की बात है कि वैकेंसियों को बजाय बढ़ाने के घटा दिया गया है। अभी दरअसल में चल क्या रहा है, द कमीशन पब्लिकेशन द वैकेंसीज आर रिपोर्टेड एंड हैज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वैकेंसीज, सेग्रेगेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर वेरियस रिजर्व कैटेगरीज एटसेट्रा। तो आप ये समझिएगा कि अभी वैसे वैकेंसी कम कर दी गई है। पहली चीज तो यह है किसी भी एग्जाम को ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। हर एग्जाम में क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स हैक हो रहे हैं। अब यहां युवा के सामने एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। पेपर का इसका हमारा आना चाहिए अब रिजल्ट, तो रिजल्ट को लेकर के हालांकि हमने बताया आपको बार बार कि 15 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, 15 मार्च 2026 के आसपास। लेकिन उससे पहले हम क्या सभी लोग सोच रहे थे कि शायद वैकेंसी मतलब घटने का तो किसी को था ही नहीं आइडिया कि घटेंगे भी। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप वैकेंसी घटा लो चाहे बढ़ा लो, कुछ कर लो, लेकिन उसका क्या होगा? जिन लड़कों ने लड़कियों ने बहुत मेहनत करी, 60-65 नंबर लाना दिल्ली पुलिस में अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। 65 से 70 नंबर के बीच में स्कोर खड़ा करके आना बहुत चैलेंजिंग होता है। अब उन युवाओं का क्या होगा जिन पे 4300 युवाओं को, इस समय पे 4300 युवाओं को क्या विदहेल्ड किया जा रहा है? कितना? 4300। अब आप एक बार बताओ, 4300 युवाओं को विदहेल्ड किया जा रहा है। आप सही से फिल्टर नहीं कर पा रहे हो कि किस बच्चे ने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी है, और डायरेक्ट एक साथ सभी को जो है आप सीधा किस तरीके से रौंद रहे हैं। तो बड़ा अफसोस है कि भाई आज की डेट में युवा बेबस है। ज्यादा आवाज उठाओगे तो लाठियां भी झेलनी पड़ेंगी है। अगर कुछ भी जरा सा एक्शन लेने की युवा सोचता है तो वो सब कुछ हो नहीं पाता उसके मनपसंद का। यानी कि वैकेंसियों को बढ़ना चाहिए, यहां घट रही हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, रिजल्ट तो सीधा सीधा दिख रहा है कि रिजल्ट तो हमारा जो है ये मान लो अब 15 मार्च के बाद और थोड़ा लेट आएगा। और कहीं ना कहीं इसका असर आपका किस पे पड़ेगा? कट ऑफ पे भी पड़ेगा। कट ऑफ पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो इस पे जब इन्होंने यहां पर कट ऑफ पे असर इसलिए पड़ेगा, वैकेंसियां कम कर दी हैं। लेकिन हां, अगर वाकई में इन्होंने 4300 बच्चों पर विदहेल्ड किया है, उनको अगर रोक दिया गया है, तो फिर ये मानो एक बहुत अच्छा काम है और आप सबको इसमें साथ देना चाहिए। 28 फरवरी को आपका कैंपेन शुरू हो रहा है ट्विटर पे, एक्स पे।
वहां सभी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। उसमें क्या है कि जिन लोगों ने धांधलेबाजी करी है एग्जाम में, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको पता होगा कि इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने 15 लाख रुपए दिए थे, या फिर आपको यह भी पता रहता है कि भाई इसका तो ये स्तर नहीं था कि जो आज ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। जब हम मानो तैयारी कर रहे हैं 4 बंदे साथ में मिलके, तो हमको सब पता रहता है कि इसके बस की नहीं है सिलेक्शन डालना, और वो कह रहा है कि मेरे 90 ठीक है, 97 ठीक है, 96 ठीक है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। सामने से मत उठाओ, पीछे से उठाओ। लेकिन अब आप बहुत से कहोगे कि जी इस तरीके से तो फिर हमारा साथी नाराज होगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपके हक की लड़ाई है। आपकी नौकरी को तो खा गया, वो आपके हिस्से की नौकरी खा गया। आपने मेहनत करी और कोई बंदा 15-20 लाख रुपए देके भर्ती हो गया, तो आपके साथ गलत हुआ। आपने जीवन में जो पढ़ाई करी, आपने जो मेहनत करी, आपका तो खत्म हो गया काम। जबकि अगर हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात करें तो देखो, दिल्ली पुलिस का जो हमारा एग्जाम है, इसके जो कट ऑफ है ना दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, भाई साहब बहुत बेहतरीन और शानदार लेवल का पेपर आता है। इतना आसान नहीं आता। जिसने दिन रात पागलों की तरह मेहनत करी है ना, तब जाकर के वो बच्चा 65 से लेकर के 70 के बीच में मतलब जो है क्वेश्चन करके आता है। उस बच्चे की बता रहा हूं मैं, जो दिन रात मेहनत करता है। हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे जो 80 प्लस 85 प्लस ला सकते हैं, लेकिन सारा काम खराब तो यहां हो जाता है जिस समय पर बात आती है मेहनत की। तो मेहनत वाला आदमी लगभग आप ज्यादातर देखो 70 से 75 के बीच में मेहनत वाला आदमी इतने नंबर ला पाता है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम कंडीशन को देख के बहुत भयंकर हालत रहती है दिल्ली पुलिस के एग्जाम की। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का होता है सभी आज की स्थिति को देख करके, जैसे कि मैंने कहा या मेरे बारे में पता चल गया आपको, है ना, मेरे बारे में मान के चलो आपको पता चल गया कि जी ए के तो जो है 97 नंबर है, कितने में से 100 में से। ये 97 नंबर वाला, तब तक इसको आप चोर भी कह रहे हैं, तब तक आप ये भी कह रहे हैं कि ये 97 नंबर नहीं ला सकता क्योंकि ये जो है पैसे देके इसने 97 नंबर लाया होगा, बस की नहीं है इसके। लेकिन सारा काम खराब वहां हो जाता है। ये ए 97 नंबर लाने वाला कॉल कर दे किसी भी कोचिंग में, बड़े से बड़े संस्थान में जहां करोड़ों की संख्या में जिनके सब्सक्राइबर हों, है ना, उनके पास एक कॉल कर दे तो उसकी तुरंत वीडियो बन जाएगी कि हमारा विद्यार्थी लाया 97%, हमारा ये बैच खरीदा। समझ पा रहे हैं? तो आज बहुत अच्छा ये एक है कि भाई आपके बारे में अभी तक तो बोल रहे हैं कि इतने नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, 97 नंबर आप नहीं ला सकते। लेकिन अगले दिन आप देखते हैं ये ए नाम का बच्चा अगले दिन कॉल करके कहता है कि जी मैंने आपके यहां से तैयारी करी थी, मेरे 97 नंबर है। तो अब जो है इसकी मेहनत को सलाम हो रहा है। कल हम इसके लिए बोले थे 97 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, अब क्या हो रहा है कि हाँ ये हमारे यहां से पढ़ा है इसलिए इसके इतने नंबर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है आज की डेट में लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने का, बहुत अच्छा इमोशनली कोलैप्स करने का एक बहुत अच्छा जरिया बनाया हुआ है। और आप लोग क्या है, आंख बंद करके पीछे पड़ जाते हो किसी भी चीज के, बट यू नेवर थिंक अबाउट योर करियर और द मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल हु आर प्योर बिजनेसमैन। तो उस चीज के बारे में आप नहीं समझते हैं। सारी कारनामे होते थे, अब से पहले प्रोटेस्ट भी हुआ करते थे, अब से पहले हर चीज में सुधार भी हुआ करते थे। लेकिन जब से यूट्यूब का सिस्टम चला है, जब से लोग यहां आकर के सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं, तब से आप देख लो जो ऑफलाइन कैंपेन होता है जंतर मंतर पे, एसएससी ग्राउंड, कहीं भी जाओ, अब कहीं भी जाने को किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्यों? उनको पता है यूट्यूबर्स आएंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे और जी वहां पर रीलबाजी होगी और बस ये दिखाएंगे कि हाँ हमने प्रयास किया। उसका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट से मतलब नहीं है, प्रयास किया है हमने। तो प्रयास करना वो भी इस दिशा में केवल लोगों को कोलैप्स करने के लिए, इमोशनली कोलैप्स करने के लिए, दैट इज द रॉन्ग वे। ठीक है, ये एक मैनिपुलेशन है केवल। तो आप सभी इस चीज को समझिएगा कि भाई इसमें जो 28 तारीख को आपका ट्विटर कैंपेन है, उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और आवाज उठाइएगा सभी, क्योंकि धांधलेबाजी को अगर रोकना है तो युवा को कुछ ना कुछ तो
करना पड़ेगा, आवाज बनना पड़ेगा, आंख बनो, आवाज बनो, सब चीज बनो, लेकिन आप ही को कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, तो सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, रिजल्ट में तो अभी माफी चाहेंगे, देरी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं एसएससी की तरफ से भी लगातार यही प्रश्न चल रहा है कि एडीक्यूटी का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अच्छा सा आए, और भाई साहब भगवान ही जाने क्या होगा, है ना, क्योंकि हर साल इस प्रकार के दावे होते हैं कि अब की बार बेहतर होगा, अब की बार बेहतर होगा, लेकिन बेहतर हो नहीं पाता। युवाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, और आजकल तो आवाज वैसे भी दब जाती है, क्योंकि जमाना आ गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे काम इतनी देर तक खिलाफ है, सोशल मीडिया पे लोग जितनी देर तक सामने वाला, जो एक तो होता है विक्टिम और एक होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट जो होता है, जब तक वो आपके साथ आपके पक्ष में नहीं खड़ा तब तक वो कल्प्रिट है। यानी जो मैंने आपसे कहा, एक लड़का जिसके 97 नंबर हैं, इसको तब तक तो दोषी ठहराया जा रहा है कि यार 97 नंबर मेहनत से नहीं ला सकता, लेकिन ये अगर कॉल कर दे और कह दे कि सर मैंने आपके यहाँ से तैयारी करी है, आपके यहाँ से वो बैच लिया था, ये बैच लिया था, बस इसको अब सलाम है, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है। तो यहां सारा गेम, सारी चीजें यहां पर आकर के फेल हो जाती हैं। सो भाई, जो 28 फरवरी का कैंपेन शुरू हो रहा है दिल्ली पुलिस को लेकर के, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरमिल्ड हुई है, और कोशिश करिए साथियों को भी इस बारे में पता चले।